हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम रेलवे नॉलेज गाइडेंस एंड ट्रेनिंग है। आप सभी को मैं आज बताने जा रहा हूँ कि रेलवे की जो टेक्नीशियन की भर्ती है जो हम लोग के समय हुई थी 2018 का जो बैच था, एनसीआर के जो डिवीज़न था हम लोग का जो एनसीआर था उसमें इलाहाबाद बोर्ड के अंतर्गत किस प्रकार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था, उसके लिए आज मैं महत्वपूर्ण कुछ टिप्स और पॉइंट्स बताने जा रहा हूं कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या मैंने डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर कर रखे थे ताकि आगे चल के किसी भी एस्पिरेंट को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने अपना जो था जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए या पहले से ही हम ये बोले तो देखिए मेरा जो डिस्ट्रिक्ट था पटना था, मैं बिहार का रहवासी हूँ। अब देखिए ये लोक सेवक अधिकार वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय पटना, तो इसके लिए मैंने एक चरित्र प्रमाण पत्र अपना बनाया था। ये आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पहले अपने थाने में आवेदन करना पड़ता उसके लिए। ये देखिए ये सब डिटेल वगैरह है, ज्ञापन संख्या वगैरह है और जो नंबर वगैरह है। अब इसमें पर्पस देखिए, डायरेक्ट इसमें पर्पस लिखा है नौकरी के लिए, यहाँ सील और मेरी फोटो वगैरह है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सबसे पहले अपना जिनका भी डीवी के लिए नाम आया है तो अपना पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप फिल कर लीजिए ताकि जब आपका वेरिफिकेशन आए तो आपको कोई समस्या ना हो। जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए घर आती है तो आपसे आप लोग को पता होगा कि वो कुछ अमाउंट भी लेती है। हालांकि अगर आपको उससे बचना है तो आप पहले से ही अपना जो ये चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह है वेरिफिकेशन के लिए वो आप आवेदन कर दीजिए और इससे आपको ही फ़ायदा होगा कि जब भी आपका वेरिफिकेशन जॉब के बाद आपका वेरिफिकेशन आपके थाने में आएगा तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आपका काम ईजिली हो जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। तो देखिए मैंने इस प्रकार से अपना ये पहला वेरिफिकेशन के लिए ये मैंने बनाया था। ये अपना जो लोक सेवक अधिकार है मैंने अपने ये चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ये कर दिया था, सत्यापन के लिए आवेदन कर दिया था और ये मेरा बन के आ गया था। हालांकि इसको मैंने बनाया हुआ था। और भी डॉक्यूमेंट हम देखते हैं धीरे धीरे मैंने और क्या क्या बनाया। तो मैंने अपना जाति प्रमाण पत्र भी बनाया था। जाति प्रमाण पत्र हम देख लेते हैं किस लेवल पर बनाना है, पहले अंचल स्तर पर फिर अनुमंडल स्तर पर उसको बनाना है, उसे हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा है, ये फॉर्म नंबर 4 दिया गया है। कार्यालय का नाम देखिए पटना अनुमंडल पालीगंज प्रखंड पालीगंज इस प्रकार का लिखा रहता है। तो ये आप जहाँ का है आपका अंचल जो लगता है जहाँ पे भी, तो आप वहाँ के लिए ये बना सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ का जाति प्रमाण पत्र के लिए है, ये आवेदन संख्या प्रमाण पत्र संख्या वगैरह। और डेट देख लीजिए इसमें 28/5/2018 का बना हुआ है। तो मैंने आवेदन पहले ही कर दिया था, जब वैकेंसी आई थी उस टाइम भी बना दिया था। और आप लोग को ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो आपसे पुराना भी मांगेंगे कि इस जो ज्ञापन संख्या है या विज्ञप्ति संख्या है या जो आपको इंग्लिश में CEN नंबर बोला जाता है, उससे पुराना भी अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो वो भी आप दिखा सकते हैं, क्योंकि मेरे से मांगा गया था तो मैंने आप लोग को बता दिया। अब इसमें देख लीजिए, इसमें डिटेल वगैरह लिखा रहता है, कर्मचारी का नाम, जो एस्पिरेंट उनका नाम, उनके फादर नेम वगैरह और विलेज टाउन और इस प्रकार का ये बना रहता है कहाँ के आप रहवासी किस जाति से हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो सील लगी हुई है ये देख लीजिए, ये अंचल अधिकारी की जहाँ पे CO बोला जाता है और ये अनुमंडल अधिकारी की वहाँ पे ये सील लगी रहती है। ये हालांकि स्टेट लेवल का बना हुआ है, मैं सेंट्रल लेवल का भी बता देता हूँ। सेंट्रल लेवल का कैसे बनता है, पीला कलर का फॉर्मेट में बनता है। तो देखिए मैंने क्या किया था, पहले ही अंचल से भी बनवा लिया था, उसमें सील मोहर करवा लिया था। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारे सामने है ये देखिए फॉर्म ये लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम, फादर नेम वगैरह ये डिटेल है। ये देखिए सेंट्रल लेवल का है, पीला कलर का ये है फॉर्म। इसको मैंने सबमिट किया था जो ऑफलाइन माध्यम से बनाया गया था। अभी यहाँ पे देखिए ये CO लेवल की ये सील और मोहर लगी हुई है। ये मैंने पहले अंचल में अटेस्टेड वगैरह कराया था, यहाँ डिटेल वगैरह रहता है आपका जो भी विलेज और पोस्ट ऑफिस और थाना लगता है। फिर उसके बाद मैंने इसको अनुमंडल में लगाया था, तो इस प्रकार से अनुमंडल में भी हुआ था। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ था, जब ये पीला वाला आपका फॉर्म बन जाएगा, ये आप लोग बना लेंगे तो आपका जो रेलवे पैटर्न का है उसमें रेलवे का लोगो बना रहता है, तब उस पर बनता है। तो आप लोग को पहले ध्यान रखना है, पहले आपको स्टेट लेवल का बना लेना है और साथ में ये पीला वाला भी फॉर्म सबमिट करके आपको अंचल में दे देना है, अंचल से बन जाएगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आवेदन था वो आप लोग को दे देना ताकि आपको आगे चल के भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ज्वाइनिंग के बाद जब आपका वेरिफिकेशन आए तो वो बाहर हो जाए ताकि घर पे आने की आवश्यकता ना पड़े। तो इस प्रकार से देखिए मैंने ये बना दिया। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं गया तो मुझे वहाँ पे क्या क्या मिला और क्या क्या मैंने डॉक्यूमेंट दिखाए वो मैं आप लोग को आगे प्रोसेस प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए।
देखिए दोस्तों, ये एक और फॉर्म है जो क्रिमिनल ईयर का था। ये फॉर्म 5 है जो क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र है। तो ये भी देख लीजिए, ये भी आप बनवा सकते हैं जो अगर क्रिमिनल ईयर से रिलेटेड रखते हैं तो वो उनको इस प्रकार से इनको बना लेना है। ये देखिए यहाँ पे भी अंचल अधिकारी के साइन है, ये सेंट्रल लेवल का। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, इसको भी बना के थोड़ा रख लीजिएगा। अब हम और भी डॉक्यूमेंट देखते हैं। तो हम अपने जो भी रूम हमें दिया गया था उसमें हम गए थे। हम लोगों को हमारा एक फाइल पकड़ाया गया रेलवे स्टाफ के द्वारा। जो रेलवे एम्प्लॉयज़ थे वो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जा रहे थे, जो अच्छे लेवल पे रहते हैं। तो उनके द्वारा एक फ़ाइल दी गई। अब देखिए इस फाइल में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था देख लीजिए, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड इलाहाबाद। अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि मैंने इलाहाबाद बोर्ड के अंतर्गत ज्वाइनिंग प्राप्त की है और इलाहाबाद बोर्ड का ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। अब देखिए इसमें डिटेल वगैरह लिखी है, डीवी डेट वगैरह लिखी हुई है। देख लीजिए 6/9/2019 लिखा हुआ है। ये सीट नंबर वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए CVT 1 CVT 2 लिखा हुआ है। और इसमें देखिए ये प्रिंटेड है, प्रिंटेड इसमें लिखा हुआ है, टैग नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखा है, ये मेरा नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, ये मेरी पूरी पर्सनल डिटेल थी। और ये फाइल के अंतर्गत कुछ कागज़ थे, हम उस कागज़ को भी देखेंगे और उसमें क्या क्या अटैचमेंट थी और हमें क्या क्या उसमें लगाना था, हम ये देखने जा रहे हैं। तो ये देखिए टेक्नीशियन का था, लोको पायलट का भी इसी प्रकार का होगा। अन्य कर्मचारी जो इलाहाबाद बोर्ड के होंगे, NCR के क्षेत्र में जिनको मिल रहा है ज्वाइनिंग, और इलाहाबाद जितने भी उसके अंदर जितने भी डिवीज़न है, सबका वेरिफिकेशन इसी प्रकार से होगा। तो इस वीडियो में बने रहें। तो देखिए इस प्रकार की आपको फाइल मिलेगी, उसके अंतर्गत ये लिखा होगा और आपका जो पर्सनल डिटेल है वो इस प्रकार से, ये जो आपका ये लिखा हुआ इस प्रकार से चिपका होगा। फिर हम इस फाइल को खोलते हैं तो हमें इसके अंतर्गत क्या क्या मिलता है और क्या हमें इसमें देखना, तो वो मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए अब देखिए दोस्तों, जो फाइल मैंने ओपन की उसके अंतर्गत मुझे एक ये मिला जो विवर्जित घोषणा पत्र है या डेवार डिक्लेरेशन है। इसमें लिखा हुआ मैं, जो मेरा नाम है, पिता का नाम, ये जन्म तिथि वगैरह, गांव, और ये मेरा पिन कोड वगैरह, एड्रेस। ये देखिए इसमें क्या लिखा गया है। ये घोषणा करता हूँ कि मैंने पद टेक्नीशियन कोटि संख्या इतना, रोजगार संख्या इतना हेतु आवेदन दिया था। यदि मुझे किसी भी कभी या देखिए इसमें क्या क्या डिटेल है, हम उसे देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ये लिखा यह है कि मुझे कभी भी भारतीय रेलवे के किसी भी रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए विवर्जित दीवार नहीं किया गया है। आप लोगों को पता होगा क्या होता है कि पहले के समय में कोई स्टूडेंट लोग 2 या 3 एग्जाम दे देते थे तो उनको वंचित कर दिया जाता था पेपर से, रेलवे के पेपर्स के लिए। तो ये वही है, घोषणा पत्र है, वो दिया गया है मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त बयान या विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य तथा सही है। मेरे द्वारा कोई भी तथ्य को छिपाया नहीं गया। ऐसा ना होने के बिना किसी पूर्व सूचना के कारण मुझे उत्तरदायी ठहराते हुए उपरोक्त पद हेतु मेरी अभ्यर्थिता रद्द कर दिया। ये दिनांक वगैरह, डेट वगैरह दिया गया है, ये नाम डिटेल वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया गया है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि जब मैंने फाइल ओपन किया उसके बाद मुझे ये जो डेवार डिक्लेरेशन था वो भरवाया गया था। आपके साइन वगैरह, सील वगैरह हो गया लास्ट में। अब देखिए इसमें पूरी डिटेल आपको भरना पड़ता है। उसके बाद आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। धीरे धीरे मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और इसमें क्या क्या और एक्स्ट्रा चीज़ लगी हुई थी वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद ये फाइल के अंतर्गत एक पेज लगा हुआ था। अब जो मैंने एग्ज़ाम दिया था CVT 1, अब देखिए जो मेरा पहला एग्ज़ाम हुआ था वो इंदौर में हुआ था। ये CVT 1 लिखा हुआ है, ये मेरा टैग नंबर लिखा हुआ है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है। इसमें देखिए एक फॉर्म फिल कराया जाता है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं किसी भी प्रकार का, तो आपको कुछ लिखवाया जाता है, थंब इम्प्रेशन वगैरह लिए जाते हैं और आपका सिग्नेचर और जो उस रूम में अटेंडेंट होता है, जो आपका एग्ज़ाम वगैरह देखता है, सुपरविज़न वगैरह करते हैं, उनके साइन वगैरह होते हैं। तो देखिए ये हमसे लिखवाया गया था, ये मेरे थंब इम्प्रेशन वगैरह है, ये मेरे साइन वगैरह हैं। इसमें जो अटेंडेंट था, जो उस रूम का था इंचार्ज, तो उनके साइन थे। ये मेरा CVT 1 का था और इसी के साथ ही देखिए CVT 2 का भी पेज इस प्रकार का आपका लगा होगा जो आपने एग्ज़ाम के टाइम भरा होगा। ये देखिए इसमें वेरीफाइड लिखा हुआ है, ये हमसे लिखवाएगा, ये थंब इम्प्रेशन वगैरह, ये सिग्नेचर वगैरह, इस तरीके की डिटेल आपको उस फाइल के अंतर्गत मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें फाइल के अंतर्गत लगी होंगी, मैं धीरे धीरे आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि मेरा CVT जो 1 था उसका लगा हुआ था और हमारे टाइम में CVT 2 हुआ था तो CVT 2 का भी लगा हुआ था, डिटेल लिखा हुआ था और ये हमारी राइटिंग वगैरह लोग मैच करते हैं। तो आप लोग का CVT 1 हुआ है तो आपका CVT 1 बस का लगा होगा, तो आप लोग देख लेंगे अपने अनुसार। अब हम देखते हैं और क्या क्या है।
अब देखिए दोस्तों, अब इस प्रकार का पेज आप लोग को फाइल के अंतर्गत मिल जाएगा। ये पेज में क्या लिखा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, और देख लीजिए सीएन नंबर जो 2018 था, एएलपी और टेक्नीशियन जो साथ में आई थी वो था। अब देखिए यहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, और ये आरआरबी, मैंने जिस आरआरबी में अप्लाई किया था वो इलाहाबाद था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसमें देखिए मेरे प्रेफरेंस वगैरह भी थी, जो टेक्नीशियन में मैंने कहाँ कहाँ प्रेफरेंस दिया था। तो देखिए एनसीआर के क्षेत्र में मैंने दिया था और एनआर के क्षेत्र में भी दिया था। ये नंबर वगैरह है। अब देखिए इसमें नाम वगैरह, डिटेल वगैरह, डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर वगैरह होगा। अब देखिए मैट्रिकुलेशन वगैरह की आपकी डिटेल होगी, और आपका मोबाइल नंबर वगैरह, आपका मेल वगैरह होगा। अब देखिए यहाँ पे एड्रेस और कम्युनिकेशन वगैरह होगा। यहाँ पे आपका जो डिटेल रहती है वो डिटेल होगी कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है। ये देखिए आईटीआई क्वालिफिकेशन वगैरह है। अब देखिए एग्ज़ाम ट्रेड वगैरह भी है, नीचे एग्ज़ाम ट्रेड वगैरह होगा। ये कम्युनिटी होगा, डेट वगैरह, ये स्टेट होगा, ये कास्ट वगैरह होगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, देखिए यहाँ नो लिखा, मतलब मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं हूँ, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और ये मेरे साइन वगैरह है, और यहाँ पे डेट भी मैंने डाल दी थी जब मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन हो रहा था। तो देखिए एक पेज ये मिला, एक पेज आपका CBT 1 का पेज और CBT 2 का जो पेज आधा लिया जाता है वो मुझे मिला था वहाँ पे, और उसमें लगा हुआ था। और इसमें क्या कौन कौन से पेज थे वो हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक पेज इसमें ये लगा हुआ था, ये लिखा है देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शीट लिखा हुआ है। इसमें देखिए एक ये फोटो लगी हुई है, एक यहाँ पे फोटो मेरे द्वारा लगाई गई थी जो डीवी हो रहा था। अब देखिए इसमें नाम वगैरह, फादर नेम है। अब देखिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जहाँ हो रहा था, ये SIET जो झालवा प्रयागराज वहाँ हो रहा था। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर इस प्रकार से भरना है। उसके बाद आपको क्या होना है, आपको जो डिटेल लिखी रहती है इंग्लिश में, उसको आपको फिल करना है आपका राइटिंग के लिए। यहाँ पे आपके साइन होंगे, यहाँ आपके जो आप हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर आप जो करते हैं मेरे, तो देखिए रनिंग हैंड में जो भी सिग्नेचर आप करेंगे तो उसको रनिंग हैंड में करना था। मैंने 3 बार इंग्लिश में, 3 बार हिंदी में दिया है, और अपने थंब इम्प्रेशन वगैरह दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये वेरिफिकेशन भी है, देख लीजिए ग्रीन पेन से साइन है, और सील मोहर भी है। चाहे तो आप देख सकते हैं ये किन के हैं। ये देखिए एनसीआर के जो GSD हैं, तो GSD उनके साइन है। यहाँ पे देख लीजिए सिग्नेचर है, नेम और डेजिग्नेशन जो क्लर्क रहते हैं जो वेरिफिकेशन कर रहे होंगे, तो ये शशिकांत कुमार झा है या क्या है, तो देख लीजिए ये क्लर्क है, उनके भी साइन होते हैं। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आप लोग को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें एक चीज़ और समझना है, बहुत से एस्पिरेंट मेरे जो बैच में थे उन्होंने क्या किया था कि फ़ीस कम लगे, तो फीस कम लगने के लिए जो उसमें नॉन क्रिमिनल ईयर या क्रिमिनल ईयर वो जो होता है उसमें उन्होंने यस कर दिया था। हालांकि तो उनके पास किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं था, तो पर उनके पास अगर BPL कार्ड है तो BPL कार्ड बिल्कुल लेके जाइएगा, उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए कभी भी फ़ीस को बचाए मत। अपना जितना फ़ीस लग रहा है वो नॉन क्रिमिनल ईयर का उसको लगा दीजिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाद में फिर आय प्रमाण पत्र बनाना है, बहुत ज़्यादा इशू पड़ जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। एक पेज ये हो गया, और भी पेजेस हैं, मैं वो पेज और दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। अब देखिए दोस्तों, अब आपको बायोमेट्रिक होगा। देखिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जो रिपोर्ट है, ये DV का डेट वगैरह, ये मेरी शिफ्ट इवनिंग की थी, रूम नंबर 1 था और सीट नंबर मेरा 24 था। तो आप लोग को सीट के अनुसार बैठाया जाता है। ये मेरा सीरियल नंबर था, तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर लिखा है, एप्टीट्यूड स्टेटस वगैरह यहाँ पे देखिए जो लोको पायलट होगा उनका शायद होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बायोमेट्रिक जो मैच होता है यस और नो होता है। देखिए फर्स्ट स्टेज में मेरा मैच किया, सेकेंड स्टेज पे भी हुआ, और यहाँ देखिए जो कैप्चर है, फोटो मैच वगैरह है वो भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे सिग्नेचर ECA वगैरह के हुए, और ये सिग्नेचर कैंडिडेट के थे वो हो गए। और इसके बाद देख लीजिए नीचे जो क्लर्क वगैरह के साइन थे वो हो चुके हैं। इस प्रकार से ये पेज मेरा क्लियर हो गया था, और मैंने अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया था। और 1-2 पेज हैं वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, एक पेज में हमसे ये भी लिखवाया गया था इंग्लिश में, देख लीजिए, आई हेयर बाई क्लियर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इज़ ट्रू। तो इस प्रकार से इंग्लिश में आपको लिखवाया जाएगा। ये देखिए पैसेज ऑफ CBT 2 कॉल लेटर का वो भी पैसेज है। यहाँ देखिए आपके साइन वगैरह लिए जाएंगे, और नीचे भी इस प्रकार से आपको लिखवाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके साइन लिए जाएंगे, और हिंदी में भी जो आप लोग का लिखवाया जाता है वो कराया जाएगा, और आपका जो हिंदी का सिग्नेचर है वो है। और यहाँ पे जो आपके
जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के ऑफिसर हैं वो करेंगे साइन, और ये जो सुपरवाइज़र रहते, क्लर्क रहते हैं, तो वो साइन करेंगे। तो आप लोग को इस प्रकार से देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कागज़ वगैरह देखा जाएगा, आपका 10th 12th का जो मार्कशीट है वो दिखाया जाएगा। हालांकि मैं आपको 10th 12th का मार्कशीट भी दिखा देता हूँ, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है उसमें भी, वो मैं आज क्लियर कर देता हूँ, देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी मार्कशीट है, ये मैंने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल बोर्ड से मैंने 10th किया है। अब देखिए बहुत से लोगों का क्या होता है, जो सर्टिफिकेट है वो अलग होता है। हालांकि हमारे में जो एमपी बोर्ड से जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें देख लीजिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो जो हमारा सर्टिफिकेट है वो इसी के साथ है, संलग्न है, मतलब इसी में बना हुआ है। तो आप लोग को थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना है। ये डिटेल वगैरह, रोल नंबर वगैरह यहाँ देख लीजिए, और केंद्र क्रमांक वगैरह ये सब दिया रहता है। देख लीजिए सर्टिफिकेट एक में भी रहता, और बहुत से स्टेट में अलग अलग सर्टिफिकेट भी मिलता मार्कशीट के साथ, तो देख लीजिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि ये देखिए मेरा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट दोनों एक ही में है, तो आप लोग देख लीजिए, ये मेरा 10th का है, मैंने इस प्रकार से लगाया। ये मेरे जो नंबर वगैरह हैं, ये मेरे ग्रेडिंग वगैरह इस प्रकार से दी गई है, तो आप लोग समझ सकते हैं। ये मैंने सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय से अपना जो 10th किया था वो किया है। अब 12th की भी मैं मार्कशीट दिखा देता हूँ आप लोग को। तो देखिए दोस्तों, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल बोर्ड से हायर सेकेंडरी, देखिए 10+12 2 है, मतलब 12th का ये सीरियल नंबर है। ये देखिए मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो ये मेरा मार्कशीट भी है और सर्टिफिकेट भी है, दोनों साथ ही में। आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ कि आप लोग का शायद अलग हो सकता है अदर स्टेट वालों को, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग को सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। और इस प्रकार से ये मार्कशीट है, ये देखिए इसमें ग्रेड वगैरह है, और ये प्रिंसिपल वगैरह का साइन आपको होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, ये देखिए मार्कशीट बोधगया मगध यूनिवर्सिटी ये दिया गया है। तो इस प्रकार से ये देखिए, ये मेरे ग्रेजुएशन का है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया था, जो आधा कटा जो मिलता है, जो हम फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं, जो एग्ज़ाम सेंटर पे हमें मिलता है, नीचे का पार्ट जो रख लिया जाता है, ऊपर का पार्ट रख लिया जाता है, या नीचे का पार्ट जो भी दिया जाता है, हमें जो फॉर्म भरवाया जाता है, वेरीफाई वगैरह किया जाता है, तो उसकी रिसीविंग ये CVT 1 की है। और इसी के साथ मैं CVT 2 की भी रिसीविंग आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये CVT 2 की रिसीविंग है। तो इस प्रकार से मैंने दोनों CVT 1 और CVT 2 की जो रिसीविंग थी वो लेके गया था, अपनी ITI की मार्कशीट लेके गया था, 10th 12th की मार्कशीट लेके गया था, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके गया था, जाति प्रमाण पत्र लेके गया था, क्रिमिनल ईयर जो बनाया था वो भी लेके गया था। तो और जिनके पास BPL कार्ड वगैरह है तो वो भी लेके जाइएगा ज़रूर। तो इस प्रकार से मैं अपना जो DV में डॉक्यूमेंट लेके गया था, हालांकि मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। देखिए, आप लोग को जो जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो मैं बता देता हूँ। आपको 10th लेके जाना है, 12th लेके जाना है, ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन लेके जाना है, ITI से आप है तो ITI आपको लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का भी बनवाना है आपको, पुराना भी लेके जाना है। देखिए, हालांकि मुझसे पुराना भी पूछा गया था कि 2018 से पहले का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाना है, आपका सेंट्रलाइज लेवल का है वो लेके जाना है, और रेलवे जो पैटर्न में दी थी वो मैंने बनवाया था। तो आप लोग को मैंने बता दिया। आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसके लिए आप लोग को पहले से ही आवेदन कर लेना है, ताकि आपको आने वाले समय में जब आपका वेरिफिकेशन गाँव में आए या आपके थाने में आए तो आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, आप सर्विस करते रहें, आपका वेरिफिकेशन ईजिली हो जाए, तो उससे आप लोग बच सकते हैं कोई भी परेशानी होने से। तो आप लोग इस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और मैं अपना ज्वाइनिंग लेटर भी दिखा देता हूं आप लोग को, ज्वाइनिंग लेटर किस प्रकार का आया था, उसमें मैंने जो डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या सबमिट करना था, बॉन्ड कैसे बनाना था, वो भी आप लोग को बताऊँगा अगली वीडियो में। हालाँकि अभी मैं आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर मेरे घर पे आया था, ये देखिए गांव के एड्रेस पे आया था, ये मेरा नाम वगैरह डिटेल वगैरह दिया गया है। तो इस प्रकार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जब बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। एक चीज़ और मेरे साथ बहुत ही अच्छी हुई थी, जिसे देख के हमें लगा कि हम फाइनली होने वाले हैं, तो वो चीज़ आप लोग को दिखाता हूँ, जो इलाहाबाद बोर्ड में बहुत ही मुझे अच्छा लगा था, वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, तो हमें हाथ में पहनने के लिए इस प्रकार का एक बैंड दिया गया था, ये बना हुआ है, ये देखिए RRB इलाहाबाद बोर्ड लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 2019 लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है वहाँ पे। फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो गया, हमने डॉक्यूमेंट वगैरह सब दिखा दिए, उसके बाद कुछ या 10 या 12 रुपए की या 20 रुपए समथिंग इस प्रकार की अमाउंट लिया गया था हमसे, और मेडिकल के लिए हमें भेज दिया गया था। मेरा जो मेडिकल का एक्सपीरियंस है, मुझे झांसी भेजा गया था, JHS हॉस्पिटल जो रेलवे का बड़ा अस्पताल है झांसी में, वहाँ मेरा जो मेडिकल हुआ था
तो मेडिकल के लिए रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी सूचना या जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग वहाँ पे मेडिकल कराने गए थे झांसी में, हालांकि वहाँ पे आरपीएफ का भी मेडिकल हो रहा था, तो हमने उनसे भी बातचीत की कि मेडिकल वगैरह में क्या क्या जाँच हो रही है। तो हमने अपना मेडिकल टेस्ट भी कराया। उसके बाद देखिए मेडिकल जब हमारा हो रहा था तो फिर वहाँ पर एक बैंड हमें हाथ में पहनने के लिए दिया गया था। ये देखिए, ये मेरा उस टाइम का है। तो ये देखिए आरआरबी इलाहाबाद मेडिकल लिखा हुआ है, एएलपी और टेक्नीशियन जो साथ में हुआ था 2019 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको भी बैंड शायद मिल सकता है। तो मेरे लिए तो उस समय ये एक अवसर था कि मैंने प्रयास किया तो मेरा जॉब हुआ। तो देख लीजिए, ये मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हाथ में हम लोग पहन के हम लोग घूम रहे थे। उसके बाद वहाँ से हमें मेडिकल के लिए भेज दिया गया था। तत्काल आपको रिसीविंग बना के दे दिया जाएगा, दूसरे दिन आपका मेडिकल होगा। तो डॉक्यूमेंट के बाद आप लोग तैयार रहिएगा अपना मेडिकल टेस्ट के लिए। तो पानी आनी थोड़ा ज़्यादा पीते रहिएगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है इस मामले में, थोड़ा बीपी भी हाई होने लगता है। तो आप लोग थोड़ा समझदार हैं। तो आप लोग अपना जो भी है समस्या है आप कमेंट के माध्यम से मुझे शेयर कर सकते हैं। और भी कुछ जानकारी जानना होगा तो मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर है वो भी मैंने आप लोग को दिखा दिया कि किस प्रकार का मेरे पास लेटर आया था और क्या क्या बॉन्ड बनाना है। उससे रिगार्डिंग भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है डीवी से रिगार्डिंग या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आपका जो भी डाउट है आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और इस चैनल को अपने उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। मिलते हैं इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।